अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। अच्छा जी, उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। उर्दू और सराय की मिक्स वीडियो बनाऊंगी। असल में अभी मैं पाकिस्तान से होके वापस आई हूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मेरे से मिले हैं लोग, वो कहते हैं हमें आपकी बात इंफॉर्मेशन समझ नहीं आती। अच्छा, मैं जो हालात देख कर आई हूँ, जो सिचुएशन देख के आई हूँ, और हर बंदे का ये कंसर्न है कि हमें पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त राइट नो अगर निकलने का एक कोई तरीका है बड़ी आसानी के साथ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, जिसके बिहाफ पे आप पाकिस्तान से निकल सकते हैं। अब कहा यह जाता है, बात ये आती है कि भाई हम निकलें, हमारी एज क्या होनी चाहिए, हम किस टाइम पे अप्लाई करें, हम किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, किस कंट्री में जाएं। हमारे पास फाइनेंस नहीं है, और हम कुछ बहुत ज़्यादा लोग कि हमारे पास बजट भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है। ये इतने सारे सवाल हैं, और कंटिन्यूसली लोग इनबॉक्स में रब्ता कर रहे थे। तो सोचा कि मैं इस पर अब कंटिन्यूस वर्किंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम ना। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल के आई हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में चक्कर लगा के आई हूँ, और टिकटॉक के इनबॉक्स भरा हुआ है, प्लस एवरीथिंग ना, इंस्टा के ऊपर भी। और मैं अब चाहूँगी, अगर एक लड़की हो के मैं निकल सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं निकल सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर एक लड़की हो के पाकिस्तानी हालात में बजट ना होने के बावजूद मैं यहाँ के आके कमा के अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं मेहनत कर सकते। लड़कों को मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, और मैं लड़कियों को भी कहूँगी, अगर मैं लड़की होके आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है। किसी पे आपको बर्डन भी नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको एक इनिशियल पुश चाहिए पाकिस्तान से। आपको सपोर्ट चाहिए अपने वालदैन की, बहन भाइयों की। अब मैं शादीशुदा होकर अपने खामद की सपोर्ट के साथ आई हूँ, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने खामद के साथ आएँ। और अगर आप अनमेरिड हैं और आना चाहते हैं, तो आप एक अपने स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करें। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। कैसे अप्लाई करना है, ये हम सारा टर्म बाय टाइम मैं आप लोगों को जवाब दूँगी। अभी कल मैं एक लाइव पे गई हुई थी, मैंने अपनी लाइव ऑन की हुई थी। तो एक वालिद साहब ने मेरे से ये सवाल किया कि मेरी बेटी ने एमबीबीएस किया है और वो बाहर जाना चाहती है, तो क्या मैं उसको करेज करूं। तो मैं बिल्कुल वालदैन को कहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, करेज करें। अगर अभी भी वो लोग हिम्मत नहीं करते, अभी भी वो स्ट्रगल नहीं करते, अभी भी आप लोग उनका वालदैन को कहूँगी कि बच्चों का साथ आप नहीं देते, तो फिर ये ज़्यादती वाली बात होगी। क्योंकि अगर वो अभी आप उनकी सोच को, अभी एक बच्चे की सोच होती है ना, बंदे की सोच होती है मैंने ये काम करना है, और उसको कोई साथ देने वाला नहीं होता, आप उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको अलाउ नहीं करते, तो कुछ सालों बाद ये पछतावा बन जाता है, काश मैं उस वक्त ये कर लेता। तो मैं अपनी ज़िंदगी में पछतावा कुछ नहीं बनाती, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, ना कर सकूँ तो वापस पीछे मुड़ जाती हूँ, लेकिन ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो इस जर्नी को ना मैं शुरू करती हूँ, प्रॉपर स्टार्ट करने लगी हूँ। टाइम बाय टाइम हम इस पे बात करेंगे। आप लोग मुझे अपनी डिग्री बताएं। एक मेरी और कोशिश है कि क्यों ना जो है मैं तो यूएसए से आपसे रेलिवेंट बात करूँगी ना, बाकी दुनिया से भी मेरी अब जैसे कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, यूके से, जर्मनी से, स्पेन से, वट एवर द कंट्री ना। तो हम क्यों ना, हम हर बंदे का हर कंट्री के लिहाज से पूछेंगे, फाइनेंस पूछेंगे, उनका बजट पूछेंगे, उनसे रब्ता करेंगे। आई विल गिव यू द लिंक, मैं शेयर करूँगी लिंक। और उसके बाद क्या है, अब इसी मकसद के लिए कि सराइकी में बात समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उर्दू में बात करना स्टार्ट किया। अब उर्दू में बात करना स्टार्ट की है, तो टाइम बाय टाइम थोड़ा सा मुझे मतलब है कि टाइम लगेगा लिंक ऐड करने में, सारी चीज़ें करने में। अब कहना सिर्फ आपसे ये चाहूँगी कि अब आप लोग अगर अपना माइंड सेट बना रहे हैं, तो वालदैन को कहूँगी, आप लोग नहीं निकल सके कोई बात नहीं, अब आप अपनी औलाद को बाहर निकालें। और वो स्टूडेंट या वो लोग जो अब निकलना चाह रहे हैं, आप किसी भी एज पे निकल सकते हैं, किसी भी टाइम पे भी निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम अपना माइंड सेट बनाएं कि 6 महीने एक टाइम टेन्योर होता है पूरे होल प्रोसीजर को करने के लिए। एटलीस्ट कम से कम 6 महीने, उससे ज़्यादा आप जितना लगा सकें ना, तो आपके ऊपर वो टाइम डिपेंड करता है। दूसरा ये कहूँगी कि अब डिसाइड आ जाता है कि हम इस बात को सोच के कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है ना, हमारे पास बजट नहीं है। तो बजट के लिए मैं आपको कहूँगी कि बैंक स्टेटमेंट आपको आराम से मिल जाती हैं। बैंक स्टेटमेंट देने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए, थोड़े से पैसे लेते हैं। मेरा यहाँ पे बैठ के बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी को एक्स्ट्रा पैसे पे करें, किसी एजेंट के ज़रिए या कंसल्टेंसी के ज़रिए
ठीक है, अगर आप खुद नहीं कर सकते आप जाएं, आप उनके साथ करें, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लिंक पड़े हुए हैं, आप उनको सुने, आप अपना प्रोसीजर खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना प्रोसीजर खुद किया, मैंने यूएसए का वीज़ा अपना 2 दफ़ा खुद लगवाया, मैं रिसर्च स्कॉलर भी आई हूँ, मैं स्टूडेंट वीज़े पे भी आई हूँ। और यहाँ सर्वाइवल कैसे होता है, असल में पहली सोच बनती है कि हमने बाहर जाना है। अब जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम वहाँ जाके कैसे गुजारा करेंगे। तो ये सारे तरीके, ये पूरे टैक्टिक्स मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी मैनेज। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं बनना पड़ेगा। अभी देखिए, मैंने 2 दिन पहले अपने $2400 की इंश्योरेंस पे की है। मैं 15 जुलाई को घर से वापस आई हूँ और आज क्या डेट है, आज मेरे पास 3 अगस्त है। अगर मैं हार्ड वर्क करके, मेहनत करके अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रही हूँ, मैं अपार्टमेंट के एक अपार्टमेंट में रह रही हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी होती है, जब आते हैं ना यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रियोरिटी होती है, उसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते। मतलब पहले आपको मेडिकल इंश्योरेंस खरीदनी होती है, उसके बाद क्या होता है कि आपका एडमिशन होता है। और कुछ लोगों की स्टेटमेंट जो होती है, कुछ मुल्क ये कहते हैं कि आप वहीं से पाकिस्तान से पहले इतना डिपॉजिट करवाएं, चेक डिपॉजिट करवा दें, पे आपका बाद में ही होता है जब आप आ जाते हैं। जैसे यूएसए का ये था, मैं यहाँ आ गई थी तो मुझे यहाँ बाद में आके पे करना था, कोर्स चूज़ करने थे, उसके बाद मुझे पे करना था। ये डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लेकिन कहने का मकसद ये, इस वीडियो का मकसद ये है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये सबसे अच्छा वक्त है एक स्टैंड लेने का, अपनी सलाहियतों को आजमाने का। हर कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, जिनके पास हायर एजुकेशन है तो बहुत अच्छा है, जिनके पास नहीं है फिर वो क्या करें, वो भी आ सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो उम्मीद है कि इस सफ़र को हम जारी रखेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जितना साथ दे सकूँ दूँ, और हम आज के इस मुश्किल वक्त में अगर कुछ कर सकते हैं ना तो एक साथ दे सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, मोरल सपोर्ट दिया करें। फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी मैटर नहीं करती। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे।